हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई हुई मूवी फर्रे। मूवी की शुरुआत में ही हमें एक नियति नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने माता पिता के साथ एक अनाथालय में रहती थी। उसके माता पिता उसी अनाथालय की देखरेख करते थे। नियति पढ़ाई में बहुत ही तेज थी। नियति जिस एग्जाम में भी बैठती थी वो उसे अच्छे मार्क्स से पास कर लेती थी। नियति ने 10th क्लास में टॉप किया था जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद नियति का एडमिशन विंसेंट इंटरनेशनल कॉलेज में हो जाता है। उस कॉलेज में बहुत ही पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे, यानी कि बहुत ही अमीर ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। नियति जब इस अपने कॉलेज जाती है तब वहाँ की प्रिंसिपल उससे पूछती है कि आप क्या बनना चाहती हो। नियति प्रिंसिपल से कहती है मैं IITI करके जॉब करना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। नियति के माँ बाप अनाथालय में किसी तरह खर्च चला रहे थे, पर नियति के माता पिता उससे बोलते हैं तुम खूब पढ़ाई करो, बाकी की टेंशन मत लो। नियति के स्कूल का एक लड़का जो कि नियति के साथ पढ़ रहा था अभी बहुत गरीब था, पर वो भी हर क्लास में टॉप आता था। उसी कॉलेज में छवि और आकाश नाम के एक लड़का और एक लड़की पढ़ते थे, पर वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। छवि और नियति की फ्रेंडशिप हो जाती है और नियति छवि की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। छवि नियति को कुछ ज़रूरत की चीज़ें गिफ्ट किया करती थी जिन्हें देखकर नियति के मन में लालच आ जाता है। अब इन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन इन लोगों का टेस्ट होता है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे वो बहुत परेशान होते हैं। आकाश और नियति का एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा था, जबकि प्रतीक आकाश से हेल्प मांगता है। वही छवि नियति की तरफ इशारा करती है कि मेरी हेल्प कर दो। नियति भी अपना टेस्ट लगाकर दे रही थी। लास्ट में थोड़ा टाइम बचता है, तब नियति छवि को एक बनाकर थमा देती है जिससे छवि का एग्जाम भी अच्छा हो जाता है। और अब रिजल्ट आता है तब छवि के अंक 75% आ जाते हैं। रिजल्ट के बाद छवि अपने सभी दोस्तों को पार्टी देती है और अब छवि और नियति आए दिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे थे और पार्टी करते थे। छवि के बाकी के दोस्त नियति से कहते कि तुम मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दिया करो, उसके बदले हम लोग तुम्हें पैसे देने को तैयार हैं। नियति अपने घर की कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। अब नियति सभी के दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। नियति ने सभी को चीटिंग करने का फॉर्मूला समझा दिया था। वो कहती है अगर ऑप्शन 2 हुआ तो मैं पेन खड़ा कर दूंगी और ऑप्शन V हुआ तो अपने बालों को सही करूंगी, अगर C हुआ तो मैं टेबल को थपथपाऊंगी। कॉलेज में अब चीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और सभी के अच्छे मार्क्स आने लगते हैं। आकाश को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन एग्जाम सीट जमा करते वक्त आकाश टीचर से शिकायत कर देता है कि प्रतीक ने नियति की कॉपी से चीटिंग की है। अब इन लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। अब नियति की स्कॉलरशिप भी कैंसिल कर दी गई थी। इससे नियति के माता पिता बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अब नियति के पिता उसके बैग की तलाश करते हैं। उसका बैग मिलने पर उसके बैग से बहुत सी महंगी महंगी वॉच, आईफोन और पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और नियति से कहते हैं से हमें ये उम्मीद नहीं थी। नियति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अब छवि के घर जाती है। वहाँ पर प्रतीक पहले से ही मौजूद था। अब वो दोनों नियति को बोलते हैं तुम्हारा स्कॉलर चला गया तो तुम उदास मत हो, मेरे ग्रुप में 20 लोग हैं और एक स्टूडेंट तुम्हें 5 लाख रुपए देगा। छवि कहती है अगर तुमने हमें इस एग्जाम में पास करा दिया तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि दुनिया के किसी भी कॉलेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। अब हम देखते हैं एग्जाम डेट आ जाती है और जब वो लोग अपना रोल नंबर चेक करते हैं तब सभी के रूम अलग अलग होते हैं। अब चीटिंग कराना बहुत ही मुश्किल था। फिर सभी लोग प्लान बना रहे होते हैं कि चीटिंग कैसे करनी है। तभी नियति एडमिट कार्ड पे देखती है, उस पर अलग अलग टाइम जोन लिखे हुए थे। लंदन, मलेशिया, टोक्यो, थाईलैंड, इन जगहों पर जाकर भी ये लोग एग्जाम दे सकते थे। अब नियति अपने पहले का टाइम जोन टिक करती है। ऑस्ट्रेलिया में 3 घंटे पहले ही एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब ये लोग डिसाइड करते हैं पहले नियति ऑस्ट्रेलिया जाएगी एग्जाम देने। उसके बाद वे लोग कहते हैं नियति जब ऑस्ट्रेलिया एग्जाम देकर आएगी फिर वो हमें बताएगी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, फिर हम लोग उनके आंसर लिख लेंगे। नियति सोच में पड़ जाती है कि
इतने आंसर वो कैसे याद कर पाएगी। तभी अचानक से आकाश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे आकाश का स्कॉलरशिप वाला एग्जाम छूट जाता है। फिर नियति को मौका मिल जाता है, वो आकाश से बोलती है, वो आकाश को अपना पूरा प्लान बताती है। आकाश की माँ बीमार रहती थी, ये सोचकर आकाश मान जाता है और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इनके वीजा का खर्च प्रतीक देता है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि बारकोड शीट का हर एक आंसर का फोटो हम तुम्हें बाथरूम के बहाने शेयर करते जाएंगे, और यही प्लान बन रहा होता है। तभी आकाश को पता चल जाता है कि उसका एक्सीडेंट प्रतीक ने करवाया था। वो प्रतीक से बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया, पर मजबूर होकर उसे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। फिर ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम शुरू हो जाता है। उधर सभी लोग आंसर आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर आकाश और नियति बाथरूम के बहाने बाथरूम जाकर मैसेज करते थे। बार बार बाथरूम जाने के कारण उनसे एग्जामिनर पूछते हैं कि तुम लोग बार बार बाथरूम क्यों जाते हो। एग्जामिनर को उन पे शक हो गया था। नियति उनसे बोलती है उसका डाइजेशन गड़बड़ है। लास्ट आंसर में आकाश उन लोगों से बोलता है, पहले तुम लोग पैसे भेजो, उसके बाद मैं तुम्हें आंसर भेजूंगा। जिसके कारण आकाश को बाथरूम में ज्यादा टाइम लग जाता है, जिस कारण वो पकड़ा जाता है। पर नियति की तलाशी ली जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद नियति इंडिया वापस आ जाती है और अपने पिताजी से सब कुछ सच सच बता देती है, और नियति बहुत ज्यादा रोती है और अपने दोस्तों से मिलना भी वो छोड़ देती है। लास्ट में कॉलेज वाले उस स्कॉलरशिप वापस कर देते हैं, जिससे नियति बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही हो जाती है। ये मूवी की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।